व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रंधणे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ खट्टे चावल या जिसको राई दही के चावल भी कहा जाता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये चावल सावन के महीने में जब थदड़ी आती है तो ये चावल स्पेशली बनाए जाते हैं। अगर ये चावल आप नॉर्मली भी बना के खाना चाहें तो खा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये 2 कप चावल लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के भिगो दिया है और इस चावलों को हम आधा घंटा पानी में भिगो के रखेंगे। अब मैंने एक ब्लेंडर का जार लिया है और इसमें 2 छोटी चम्मच टीस्पून मैंने राई डाली है और राई को मैंने इसमें थोड़ा सा पीस लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप दही शामिल करूंगी। दही डालने के बाद दोबारा हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये राई और दही अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और ये राई और दही हम 5 से 6 घंटे के लिए साइड में रखेंगे, क्योंकि जो राई का खट्टापन है वो दही में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद चावल बनने के बाद जब चावल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम राई वाला दही शामिल करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें पानी डाला है 7 कप। जब भी अगर आप चावल बनाएंगे तो अगर आप 1 कप बनास्पति राइस लेते हैं तो उसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। मगर ये जो है मैंने खट्टे दही का चावल जो बना रही हूँ उसको मुझे नरम बनाने हैं, तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो 7 कप पानी शामिल किया है। क्योंकि ये चावल जितने नरम होंगे तो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और उसमें जो है राई का दही जो है वो अच्छे से मिक्स होगा। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब ये पानी गर्म हो चुका है और मैंने चावल को अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे और अगर जो राई का दही है आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। राई को पीस के दही में शामिल कर लें और शामिल करके साइड में रख लीजिएगा, तो इस तरीके से भी राई का दही बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और इसका फ्लेम जो है हम लोग स्लो पे रखेंगे, तो स्लोली ये चावल रेडी हो जाएंगे। अब ये चावल पक रहे हैं। अब मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया है बिल्कुल, और क्योंकि चावल हमें और ज़्यादा नरम करने हैं तो फ्लेम स्लो करके फिर हम इसको चावल को दम पे रखेंगे, तो उससे ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। अब हमने ये ढक्कन खोला है। उसके बाद हम चावल को इस तरीके से घुमाएंगे और ये चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ठंडे होने के लिए साइड में रखेंगे। अब हम दोबारा इसमें ये चम्मच घुमाएंगे और ये जो चावल थे वो अब ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं स्लोली इसमें शामिल करती भी जाऊंगी। अब इस तरीके से आपको चावलों को इस तरीके से चम्मच घुमाना है। और फिर दोबारा मैं इसमें ये आखिर का डाल रही हूँ। अब फिर दोबारा हम इसको चम्मच
इसमें जो राई का दही जो मैंने बनाया था वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये दही जो है राई वाला वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और इसमें अब थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने ये किसी कंटेनर में डाल दी है और ये कंटेनर में डालने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये जो है खट्टे चावल जो है वो आप ठंडे करके भी खा सकते हैं। ये खट्टो भत्त दही के चावल और राई दही के चावल खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये चावल आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये चावल अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।